आज आपको कहानी सुनाएंगे नेहा कक्कड़ की। अपने परिवार के साथ कभी एक कमरे के मकान में रहने वाली नेहा ने कई रातें देवी माता के जगरातों में भक्ति गीत गाकर गुजारी हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 500 रुपए मिला करते थे। जैसे तैसे परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन एक दिन उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया और सालों के संघर्ष के बाद उन्हें एक नई पहचान मिल गई। नेहा को प्यार में धोखा भी मिला और शादी के बाद उनका नाम विवादों से भी जुड़ा। इतना ही नहीं, अपनी हाइट, कपड़ों, आवाज और वजन के कारण कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। नेहा का बचपन काफी गरीबी में बीता था। उनके पिता समोसे की दुकान लगाया करते थे। जी हाँ, ऋषिकेश में जैसे तैसे इनका गुजारा हुआ करता था। परिवार के साथ एक कमरे के किराए के घर में ये रहा करती थीं। गरीबी का आलम ऐसा था कि इनके घर में किचन तक नहीं था। ऐसे में माँ ने कमरे में ही एक टेबल रखकर उसे किचन बना लिया था। 2 साल की उम्र में ही नेहा का पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। परिवार का गुजारा चलाने के लिए उनके पिता स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे, जहां उनकी बहन सोनू कक्कड़ पढ़ा करती थी। इस वजह से नेहा की बहन को स्कूल में उनके क्लासमेट्स काफी चिढ़ाते थे। शर्मिंदगी होने पर सोनू ने अपना स्कूल ही बदल लिया था। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उन्हें जगरातों में गाकर गुजारा करना होता था। शुरुआत में सिर्फ नेहा की बड़ी बहन सोनू पिता के साथ जगरातों में जाती थी, लेकिन धीरे धीरे नेहा और उनके भाई टोनी कक्कड़ भी इस मंडली में शामिल हो गए। नेहा कक्कड़ ने महज 4 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया था। एक जगराते के बदले परिवार को सिर्फ 500 रुपए मिला करते थे, जिससे घर चलाना बेहद मुश्किल होता था। नेहा अपने छोटे भाई टोनी कक्कड़ के साथ साल 2004 में मुंबई पहुंच गई। यहाँ कई बार सिंगिंग कंपटीशन के लिए उसने ऑडिशन दिया, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी कभी हार नहीं मानी और फिर साल 2006 में इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में इन्हें हिस्सा लेने का मौका मिल गया। नेहा टॉप 12 कॉन्टेस्टेंट की लिस्ट में शामिल हो गईं, लेकिन उन्हें शुरुआत में ही एलिमिनेट कर दिया गया। इस सीजन में संदीप आचार्य विजेता बने थे। आज नेहा खुद इंडियन आइडल शो में बतौर जज नजर आती हैं। नेहा ने साल 2008 में मीत ब्रदर्स के साथ मिलकर अपना खुद का एल्बम नेहा द रॉक स्टार लॉन्च किया। नेहा ने इसी समय रोमियो जूलियट एल्बम भी रिकॉर्ड किया और मीराबाई नॉट आउट जो 2008 में आया था, उसमें नेहा ने सुखविंदर सिंह के साथ गाना गाकर बॉलीवुड में एंट्री कर ली। रहमान के कॉम्पोजिशन में बनी फिल्म ब्लू जो 2009 में आई थी, उसमें नेहा को कोरस वोकल में आवाज देने का मौका भी मिला। साल 2009 में नेहा ने कलर्स चैनल के शो ना आना इस देश मेरी लाडो का टाइटल ट्रैक गाया। ये गाना काफी हिट हुआ, जिससे नेहा को इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। नेहा ने 2010 में इसी लाइफ में फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू किया और फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल दिखाई दिया। वहीं उन्होंने कॉमेडी सर्कस में भी कपिल शर्मा और अली असगर के साथ काम किया। नेहा को 2010 तक बॉलीवुड में तो कोई खास जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन उन्हें कन्नड़ा और तेलुगु फिल्मों में गाना गाने के काम मिलने लगे थे। बाद में साल 2012 में नेहा कक्कड़ को फिल्म कॉकटेल में प्रीतम ने अपने कॉम्पोजिशन में बने गाने सेकेंड हैंड जवानी इसमें गाने का मौका दिया। इस गाने ने नेहा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान दिला दी। इसके बाद नेहा बोतल खोल, जादू की झप्पी, धतिंग नाच, मनाली ट्रांस, लंदन ठुमकदा ऐसे कई हिट गाने गाती चली गईं। नेहा कक्कड़ और एक्टर हिमांश कोहली का आपस में प्यार का रिश्ता भी रहा। 4 साल तक रिलेशनशिप रहा। सोशल मीडिया पर दोनों ने कई सारे फोटोज भी शेयर किए, लेकिन फिर अचानक दोनों के ब्रेकअप की खबरें आईं और नेहा ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात को कंफर्म कर दिया। इस ब्रेकअप के बाद नेहा टूट गई थी और डिप्रेशन में भी चली गई। कई बार तो नेहा शोज में रोते हुए भी दिखाई दी। उनका प्यार पर से उस वक्त कहते हैं कि विश्वास ही उठ गया था, जिसके बाद नेहा ने अपने काम पर फोकस किया और डिसाइड किया कि अब वो फिर से रिलेशनशिप में नहीं आएंगी। 2018 की बात है जब हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ का ब्रेकअप हो गया था। हिमांश कोहली के बाद नेहा की मुलाकात एक गाने के शूट के दौरान रोहनप्रीत से हुई। रोहनप्रीत को नेहा काफी पसंद आई और उन्होंने नेहा से उनकी स्नैपचैट आईडी मांग ली। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। कुछ दिनों की बातचीत के बाद रोहनप्रीत ने नेहा को प्रपोज कर दिया, लेकिन नेहा ने कहा कि वो अब किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती और उनका टारगेट अब सीधा शादी करना है।
रोहनप्रीत वैसे तो नेहा से 6 साल उम्र में छोटे हैं और उस समय शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि अभी उनकी उम्र शादी करने की नहीं है। इस वजह से दोनों के बीच बातचीत धीरे धीरे बंद भी हो गई। लेकिन जब नेहा से संपर्क पूरी तरह टूट गया, तब रोहनप्रीत को एहसास हुआ कि वो नेहा के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद रोहनप्रीत ने नेहा को एक दिन कॉल किया और कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। उस समय रोहनप्रीत ने ड्रिंक किया हुआ था, तो नेहा को लगा कि वो नशे में हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं और अगले दिन सुबह तक वो सब भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अगले दिन रोहनप्रीत नेहा से मिलने आए और फिर से वही बात की कि मुझे शादी करनी है। इसके बाद दोनों की शादी की खबरें आने लगीं, लेकिन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि इसी दौरान उनका गाना नेह दा व्याह ये रिलीज़ हुआ था, जिससे लोगों को लगा कि ये शादी का मामला जो है वो सिर्फ प्रमोशन का है। लेकिन जब दोनों ने रोका सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए, तब साफ हो गया कि भाई ये सच में शादी कर रहे हैं। 2024 में नेहा और रोहनप्रीत के बीच तलाक की खबरें भी आई थीं, लेकिन बाद में इस कपल ने उन्हें केवल अफवाहें करार दिया। इन्होंने अपने गाने के लिए एक बार प्रेगनेंसी की झूठी खबरें भी फैलाई थीं। जी हाँ, नेहा और रोहनप्रीत साल 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के ठीक 2 महीने बाद जब नेहा ने एक फ़ोटो शेयर की जिसमें उनका बेबी बम दिखाई दे रहा था, तब खबरें सामने आने लगीं कि वो मां बनने वाली हैं। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये उनकी म्यूज़िक वीडियो ख्याल रख्या कर का एक फ़ोटो है। नेहा कक्कड़ की पोस्ट जब ये सामने आई थी, ख्याल रखा कर वाली, इसको देखकर उस वक्त लोग काफ़ी भड़क गए थे और उन्होंने जमकर इन्हें ट्रोल किया था। एक यूज़र ने तो भड़कते हुए लिखा था, आप पब्लिसिटी के लिए इन चीज़ों का मजाक कैसे बना सकती हैं? मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अगर ये सिर्फ गाने की पब्लिसिटी के लिए था तो फिर आप पर लानत है। कई बार नेहा का उनकी हाइट और उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी काफ़ी मजाक बनाया गया। नेहा कक्कड़ को अक्सर उनकी हाइट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। इतना ही नहीं, कभी उनके कपड़ों पर तो कभी उनकी आवाज़ पर उन पर काफ़ी मजाक बनते हैं, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। साल 2019 में किकू शारदा और गौरव गेरा ने एक कॉमेडी वीडियो में नेहा कक्कड़ की नकल करते हुए उनका खूब मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में उन्होंने नेहा से मिलते जुलते एक किरदार को दिखाया जिसका नाम नेहा शक्कर रखा गया था। इस किरदार के जरिए न सिर्फ नेहा की गायकी बल्कि उनके लुक्स और हाइट का भी मजाक उड़ाया गया। ये सब देखकर नेहा कक्कड़ काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने दोनों कलाकारों को जमकर लताड़ भी लगाई थी। नेहा ने उस वक्त लिखा था, इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो मेरे गानों पर इतनी पार्टियां की हैं, अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को मेरे लव सॉन्ग सुनाए हैं और शर्म नहीं आती? हमें उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी वजह से हम खुश होते हैं, नहीं तो आजकल खुशियाँ कितनी मुश्किल से मिलती हैं। मेरे अपने लोग जानते हैं कि मैं कॉमेडी की कितनी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये वाली तो बहुत बकवास है। मुझसे इतनी ही नफरत है तो बंद करो मेरे नाम का इस्तेमाल करना और मेरे गानों पर नाच गाना। नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ पर कई मशहूर गानों की नकल करने के आरोप भी लगे हैं। उन पर कई बार भारतीय क्लासिक और पॉप सॉन्ग्स के बोल, म्यूजिक और वीडियोस कॉपी करने तक का आरोप लगा है। 90s के सुपर डुपर हिट ट्रैक मैंने पायल है छनकाई के रीमिक्स वर्जन ओ सजना को रिलीज करके नेहा कक्कड़ काफ़ी ट्रोल भी हुई थी उस जमाने में। सिर्फ यूजर्स ही नहीं बल्कि गाने की ओरिजिनल सिंगर फागुनी पाठक ने भी उन्हें खूब लताड़ लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो म्यूजिक राइट्स का महत्व जानती तो नेहा के खिलाफ लीगल एक्शन ले लेती। सोशल मीडिया पर ओ सजना गाने के बाद नेहा को उनके वजन को लेकर भी ट्रोल किया गया और एक वीडियो भी इसमें वायरल हुआ था जिसमें उनके बैकग्राउंड में हाथी आया गाना चल रहा था। इसके अलावा कई लोगों ने उन्हें छोटा हाथी जैसे नामों से भी चिढ़ाया है। जो सबसे रीसेंट विवाद है उसकी भी बात कर लेते हैं। नेहा की बड़ी बहन सोनू कक्कड़ ने हाल ही में छोटे भाई बहन टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसकी जानकारी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी। हालांकि चर्चा गर्म होने के बाद सोनू ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और बाद में विवाद सुलझ भी गया और फिर तीनों एक साथ नजर भी आए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी कॉन्सर्ट को लेकर एक बवाल हुआ था। नेहा कक्कड़ मेलबर्न के कॉन्सर्ट में गई थी जहां उन्हें परफॉर्म करना था। बाद में उन पर आरोप ये लगा कि वहाँ 3 घंटे तक उनके फैंस इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो 3 घंटे बाद मंच पर आई, फिर मंच पर माफ़ी मांगते हुए रो भी पड़ी। आरोप ये भी लगा कि उन्होंने 1 घंटे तक परफॉर्म नहीं किया और विवादों से घिरने के बाद नेहा ने ऑर्गेनाइजर्स पर ही आरोप लगा दिया कि उन्हें पैसे नहीं दिए गए थे, ना ही रुकने खाने का इंतज़ाम था। इसके बावजूद उन्होंने परफॉर्मेंस दी। बाद में जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने वो वीडियो जारी कर दिया जिसमें वो दिखाई दे रही हैं कि बाकायदा ऑर्गेनाइजर्स उनको
एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे, उन्हें होटल भी दिया गया था, उन्हें सारी सुविधाएं दी गई थीं। लेकिन क्योंकि नेहा को जब ये पता चला कि कॉन्सर्ट में सिर्फ 700 लोग हैं, तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि जब तक स्टेडियम फुल नहीं होगा मैं जाऊंगी नहीं। तो उसको लेकर काफ़ी विवाद होता रहा था और तमाम तरह की बातें सामने आती रही थी। तो दोस्तों, ये है नेहा की ज़िंदगी का एक वो सच जिसे आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग बहुत नीचे से शुरू करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं, और इस सफ़र में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिनके ज़रिए उनकी ज़िंदगी की कहानी अलग अलग तरह से लोगों के सामने आती है। तो क्या आप नेहा कक्कड़ के इस ज़िंदगी के जो हमने उतार चढ़ाव आपको इस वीडियो में बताए हैं, क्या आपको अच्छा लगा? क्या आप चाहते हैं कि आगे भी हम इस तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि कई और हस्तियों की ऐसी ही कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहें।